मतलब आपने वो भी बना ली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ओके, अब क्वेश्चन करें चेंज। जी, ये जो 20 रुपए आपने लिखवाया बाय प्रोडक्ट के, ये हमेशा गिवन होंगे? क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे ना। दोनों वैल्यू होंगे। हाँ, स्क्रैप वैल्यू भी और क्वेश्चन के अंदर रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट कि बाय प्रोडक्ट इतने का बिकेगा तो वो बताई होगा, नहीं बताई तो छोड़ देंगे, मतलब बिक ही नहीं रहा, कोई वैल्यू ही नहीं है। बताई होगी तो वो ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसके अंदर माइनर सा चेंज करवाने लगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 दे दे, इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट दे के लिख लें चेंजेस फॉर न्यू क्वेश्चन। चेंजेस फॉर न्यू क्वेश्चन है जी। अब नॉर्मल लॉस 500, मैंने बता दी ना, अब नॉर्मल लॉस 500, आउटपुट चेंज हो जाएगी ना। अब मैंने क्वेश्चन क्या बता दिया कि अब इसके अंदर मैंने आपको अब नॉर्मल लॉस बताई है, तो इसका मतलब है जो आउटपुट है वो गलत दी गई है, उसे आप सही कर लेंगे। उसके बाद आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ, क्योंकि ना इन दोनों में से एक चीज ही होगी, दोनों तीनों में से एक चीज होगी, आपको नॉर्मल लॉस छोड़ देगा, आउटपुट और अब नॉर्मल गेन अब नॉर्मल ये बता देगा, तो नॉर्मल लॉस आ जाएंगे। अगर ये नहीं है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हो सकता है आपको अब नॉर्मल गेन ना दे, आउटपुट दे दे, हो सकता है आपको अब नॉर्मल गेन दे दे या लॉस दे दे, आउटपुट ना दे। अगर मैंने अब की बार अब नॉर्मल लॉस लिखवाया है तो इसका मतलब है कि आउटपुट नहीं है, इसका मतलब है कि आउटपुट नहीं है, क्योंकि मैंने नॉर्मल लॉस भी बता दिया और आपको ये भी बता दिया है कि आपके पास अब नॉर्मल लॉस है वो 500 यूनिट्स का है। आउटपुट आप एडजस्टेड अब खुद निकालेंगे। और आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ 2% बाय प्रोडक्ट एंड 98% मेन प्रोडक्ट। अब की बात, जितनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता था क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर वो बढ़ाया, बाकी तो सारे देख लिए। क्वांटिटी शेड्यूल अभी आसान लग रहा था, तो अब की बार उसके अंदर जो हम लेवल बढ़ा सकते थे वो बढ़ाया है। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने क्या चेंजेस किए अभी कि अब नॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स है और जो आउटपुट कंप्राइजेज है उसमें 2% बाय प्रोडक्ट है और 98% क्या होगी आपके पास नॉर्मल से बढ़ा दे कि जो आपकी मेन प्रोडक्ट बनती है वो भी। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो बाय प्रोडक्ट होगा तो ही नीचे तक आएंगे, और अगर ये वाली फिगर 98% है तो 2% इसका ये है, ना ही मेन का पता है ना ही इसका पता है, तो यही तो अब रिवर्स में जाके तलाश करनी है। तो आपके पास है 2 से 3 मिनट, दिमाग लड़ाएं, करें सॉल्व। हाँ, 19110 नहीं, आसान है, 2 मिनट में आप ऐसे कर सकते हैं। 19600 और ये तो यहाँ से भी पता चल गया था, यही है ना। अब ये आया कैसे, ये देखो, असल मकसद है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब देखें कि मैंने लिखवाया था कि ओपनिंग, इनपुट, क्लोजिंग, नॉर्मल, इनमें किसी किस्म का कोई भी चेंज यहाँ तक नहीं। चेंज यहाँ पर लेके आए, ये वाली वैल्यू
गायब कर दी और ये वाली वैल्यू गायब कर दी। अब साफ है कि यहां कोई वैल्यू पता होगी तो यहां तक आएंगे, यहां पता होगी तो यहां तक आएंगे। ये दोनों ही नहीं, ये दोनों ही नहीं, क्योंकि टोटल अगर पता है तो उनमें से कोई एक फाइंड करना है तो हम सब कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और अगर सब कुछ सामने है तो ऐड लेस करके टोटल तक आ जाएंगे। लेकिन ना टोटल का पता, और अगर उसको फाइंड कर लेंगे तो फिर ये दोनों ही मिल जाएंगे। अब इसके लिए आपको करना था कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना, 4000। ये मैं उसके पैरेलल बना रहा हूँ, बल्कि इधर ही बना देता हूँ। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 4000, इनपुट 20,000, क्लोजिंग 2500, नॉर्मल लॉस 1000। यहां तक का टोटल कितना बना, यही बना 20,000। अब हमें पता है कि इस 20,000 के अंदर 98% फाइनल या मेन प्रोडक्ट पड़ी हुई है और 2% क्या पड़ा हुआ है, बाय प्रोडक्ट। इसको दो हिस्सों में तोड़ दें। इसमें 500 नॉर्मल लॉस वाला नहीं है क्या नॉर्मल लॉस का 500 पहले 20,000 जाएगा वो नहीं माइनस किया। अब नॉर्मल लॉस फिर भी 20,000 जाएगा सर, तो फिर लेकिन लिखा नहीं है। यहाँ पर आ गए 500, ये लॉस कर हमारे पास आया 20,000। अब 20,000 में 2% बाय प्रोडक्ट है, 2% है बाय प्रोडक्ट, और 98% है मेन प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट मतलब कि ये आपका आउटपुट होगा। मेन प्रोडक्ट आपका आउटपुट है कि जो आपको असल में मिली वो आउटपुट है। जो असल में मिली इसका मतलब है कि जो असल में मिलेगी उससे बाय प्रोडक्ट निकल चुका होगा तो ही मेन प्रोडक्ट है। तो जिसमें से बाय प्रोडक्ट निकल चुका होगा तो वो आपकी मेन है, और मेन को क्या कहेंगे, आउटपुट। आउटपुट आएगी ही तब जब बाय प्रोडक्ट निकल चुका होगा। तो जब बाय प्रोडक्ट निकल गया तो रिमेनिंग आपकी वो ही बचेगी जो आपको चाहिए, यानी कि मेन प्रोडक्ट। इसका 98%, इसका 2% ले तो कितना आया, 400, और इसका बचेगा आपके पास 19,600। अब या तो इस बाय प्रोडक्ट की जगह पे ये लिखते हैं कि 400 मजीद माइनस होगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 19,600, या 19,600 करके इस पे आ जाए, वरना इमेज में तो दोनों ही क्लियर है। अब आए पास पेपर। ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 1। ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 1। ओशियन केमिकल, पेज नंबर है जी 137। 137 ओशियन केमिकल्स के नेम से एक क्वेश्चन है, रीड करें।
पढ़ लिया क्वेश्चन? जी क्वेश्चन के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं? 3, 4, 5, 4। अब जब 4 प्रोडक्ट नजर आ रही हैं तो क्या ये क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का है? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक ही प्रोडक्ट का इनपुट और एक का ही आउटपुट होता था। उसके अंदर हमने मटेरियल में देखा था कि मटेरियल मजीद ऐड होते हैं, लेकिन आउटपुट एक की ही होती थी। जब से हमने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया है तो प्रोडक्ट हमें एक से ज़्यादा मिलना शुरू हुई। क्वेश्चन को पढ़ के लगता है कि क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का है, लेकिन जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि वो नो डाउट किसी प्रोसेस से शुरू हुआ होगा, लेकिन हमें आउटपुट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का मिल रहा है। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट आपको मिल रही हैं? सिग्मा, सिग्मा, बीटा, जी, थीटा। थीटा बाय प्रोडक्ट नहीं है, जी बाय प्रोडक्ट है। ओके, जी बाय प्रोडक्ट है और मेन प्रोडक्ट भी कितनी है? 3 के 2 मेन है, एक बाय प्रोडक्ट है और एक मेन उठ के फर्दर प्रोसेसिंग में जा रही है। इसकी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ डायग्राम इस क्वेश्चन की बनाने लगा हूँ। क्वेश्चन में एक प्रोसेस P1 है, कोई हमने इनपुट दिया, कितनी कॉस्ट थी इनपुट की पता है कि कैलकुलेट करनी है? ये भी खुद से कैलकुलेट करनी है। चल, कोई एक कॉस्ट होगी जो इस पे लगी होगी, लेकिन कॉस्ट का नहीं पता, लेकिन कोई एक इनपुट तो दिया होगा। उस इनपुट से हमें 3 तरह की प्रोडक्ट नजर आई। 3 तरह की प्रोडक्ट्स नजर आई। एक नेम लिखो है, सिग्मा, सिग्मा है, बीटा है और जी बाय प्रोडक्ट है। ना बताया होता तो कैसे पता चलता? अभी भी यूनिट से अंदाजा लगाया है कि बताया हुआ है, साथ ही आगे लिखा है कि जी, अच्छा जीटा, मुझे लगा जी। ओके, अब जी बाय प्रोडक्ट है, कुछ बताया है कि इसका ट्रीटमेंट बाय प्रोडक्ट का एज एन इनकम करना है या एज ए सेल? तो डिडक्शन वाला बताया है, तो डिडक्शन से ही करेंगे। तो बाय प्रोडक्ट इसका मतलब है कि यहां से आगे पहले कॉस्ट को क्या करेगा? लेस करेगा। जो इसकी सेल प्राइस है उससे इसको क्या कर दिया जाएगा? लेस। इसकी सेल प्राइस इसको लेस किया जाएगा, और सेल प्राइस तो पता ही होगी, बताइए ना कितने का ये बिकेगा मार्केट के अंदर? बताइए। 40% किसका? पर लीटर है, 40 पर लीटर। ठीक है, जो भी यूनिट्स हैं अब उनके सामने वो लिखवा दें। सिग्मा के कितने यूनिट्स मिले? सिग्मा के कितने यूनिट्स मिले? 34,800 लीटर। बीटा 16,000, यही 55।
ये सिग्मा के हमें मिले, जी के कितने मिले और बीटा के ये मिले, जी के कितने 5 8 4 5। अब ये प्रोडक्ट ये इसके लीटर्स मिले हैं और 1 लीटर की कीमत भी बताई है। वो जो भी कीमत होगी वो बनने के बाद इसकी कॉस्ट में से लेस होगा, लेकिन कॉस्ट तो है ही नहीं। लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए कोई ना कोई हमें इंफॉर्मेशन जरूर बताई गई होगी। इसके बाद बीटा को आगे फर्दर प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं या सिग्मा को, बीटा को। वो कहते हैं जी कि मजीद बीटा अगले प्रोसेस में गया, फर्दर